अगर मैं ना कर पाया तो वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। इसके बाद वो दोनों नाश्ता किए बगैर ही जल्दी जल्दी दफ्तर जाने के लिए तैयारी करते हैं। जैसे ही वो दोनों कार में बैठते हैं, पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको रुको। जिया भागती हुई इनके पास आती है। मुझे भी साथ ले जाओ, वो फूली हुई सांस के साथ कहती है और कार का हैंडल पकड़कर दरवाज़ा खोलने लगती है। नहीं, इस कार में तुम्हारे बैठने की कोई जगह नहीं है। टैक्सी करवाओ और वक्त पर ऑफिस पहुंच जाना। लेकिन वो कार का डोर अनलॉक नहीं करता। लेकिन तुम जानते हो ना, इस जगह पे टैक्सी नहीं आती। ये तुम्हारा मसला है। वो स्टाइल से ब्लैक ग्लासेस लगाता है और गाड़ी स्टार्ट करके जाने ही लगता है कि जिया फिर से आवाज़ लगाती है। लेकिन इस बार जेके को नहीं, ताई को, क्योंकि वह जानती थी ताई की बात जेके टाल नहीं सकता। ताई प्लीज। लेकिन गाड़ी निकल चुकी थी। ताई रेयर व्यू मिरर से देखता है तो जिया का परेशान लटका हुआ चेहरा देखकर दिल ही दिल में हंसता है। लेकिन तब अचानक से गाड़ी रुकती है। जिया ये देखकर हल्का सा चौंक जाती है। गाड़ी का शीशा स्टाइल से नीचे होता है और एक जानी पहचानी सी आवाज आती है, आ जाओ। ताई हल्का सा सर बाहर निकाल कर कहता है। ये सुनकर जिया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो तेजी से गाड़ी की तरफ जाती है और पिछली सीट का दरवाजा खोलने की, आ ऐसे नहीं, हमारे साथ आना है तो बदले में आज सारा दिन तुम कॉफी पिलाओगी मुझे। बोलो, मंजूर है? वाह, बहुत ही कमीने इंसान हो। पीए का काम करवाओगे मुझसे? उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था कि ताई ऐसी भी कोई डिमांड कर सकता है। मैं भी तो ड्राइवर का काम कर रहा हूँ ना, तुम पीए क्या कर लेना। वो एक नज़र जेके को देखती है और इसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेटेड लुक आ जाती है। जल्दी बोलो, हमें देर हो रही है, वो चढ़ाने वाले अंदाज में कहता है। ठीक है, अब अनलॉक करो उसे। एज यू विश, वो खुशगवार अंदाज में कहता है और डोर अनलॉक कर देता है। जिया जल्दी से बैक सीट पर बैठती है और रिव्यू मिरर में ताई को तिरछी नजरों से देखती है। कमीना, इडियट, पागल, दिल तो करता है कि इसका गला ही दबा दूं, वो दिल ही दिल में कहती है। अब बस भी करो, कितनी गालियां दोगी मुझे। वाह, इसे कैसे पता चला? चुप ही रहो तो बेहतर है, वो दिल ही दिल में सोचती है। तुमसे किसने कहा? हाँ, तो तब से मुझे घूर क्यों रही हो? कहीं पसंद तो नहीं आ गया मैं तुम्हें? वाह, मतलब कुछ भी। इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे, समझे तुम? और खामोशी से लैपटॉप खोलकर इस पे काम करने लगती है। इसे यूं काम करते देख जेके और ताई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जैसे ही वो तीनों अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, जिया सीधा अपने ऑफिस की तरफ जाती है। वो फाइल का बंडल अपनी टेबल पर रखती है और बैठने ही लगती है कि इसका फोन बजता है। वो बैठने की बजाय फोन उठाती है तो आगे से ताई की आवाज आती है, 2 मिनट में कॉफी बनाकर मेरे ऑफिस में लाओ। और जिया उसे कोई जवाब दिए बगैर ही फोन रख देती है। उफ, इसकी तो मैं। लेकिन वह फौरन ही अपने गुस्से पे काबू पा लेती है और जल्दी से कॉफी बनाकर ताई के लिए ले जाती है। ताई कॉफी को होठों से लगाता है, एक सिप लेता है, बुरा सा मुंह बनाकर फौरन ही कॉफी को थूक देता है। छी, ये कॉफी है या? वो हैरत से इसकी तरफ देखती है और कॉफी उठाकर चखती है। ठीक तो है, क्या खराबी है इसमें? उफ, इतनी कड़वी, कहीं तुमने अपनी उंगली तो नहीं फेर दी इसमें, जो तुम्हारी करवाहट इसमें ट्रांसफर हो गई है। ही, वेरी फनी। ब्लैक कॉफी कड़वी ही होती है और तुम हर वक्त ही तंज करते रहते हो। माना कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर वक्त मेरे सर पे सवार हो। कम से कम मुझे तुम इंसान तो समझो। इतना काम कौन करवाता है? मेरा सर घूमने लगा है। ऊपर से अब तुम्हारे पर्सनल काम भी मैं करूं? जैसी भी होती है, इतनी भयानक नहीं होती। उफ, ये कॉफी है या सेवेज वाटर? और हाँ, तुमने खुद मुझे अपने सर पे सवार किया है, इसीलिए अब भुगतो। क्या सेवेज वाटर? मुझे तो ऐसी कॉफी बनानी आती है, पीनी है तो पियो वरना फेंक दो। वो गुस्से से कहती है और मुंह बनाकर वहां से जाने लगती है। रुको, वो पीछे से कहता है और जिया के कदम वहीं रुक जाते हैं।
खुद को बिजनेस वूमेन कहती हो ना, और बिजनेस का पहला असूल कमिटमेंट होता है। मैंने लिफ्ट देने से पहले ही पूछा था तुमसे, इसलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकती, वो संजीदा लहजे में कहता है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करती है, लेकिन फिर भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाती है। जैसा आप कहें सर। ये हुई ना बात, चलो अब काम पर लगो। और इस बार स्वीटनर भी डाल कर लाना, कोशिश करना कि कॉफ़ी तुम्हारी तरह जली हुई ना हो। जिया फिर से कॉफ़ी बनाकर लाती है और ताई इसमें फिर से नुक्स निकाल देता है। फिर से वो एक सिप लेकर कहता है। जिया दोबारा कॉफ़ी बनाती है और इस तरह बार बार ताई इससे कॉफ़ी बनवाता है, और हर बार कोई ना कोई नुक्स निकाल देता है। कभी बहुत ठंडी है, कभी बहुत गर्म है, कभी बहुत मीठी, कभी बहुत कड़वी। टू लाइट, टू स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। इस तरह हर बार वो कुछ न कुछ कह के कॉफ़ी को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ तक कि जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज उसे एहसास होता है कि शायद वो कॉफ़ी बनाना भी नहीं जानती। मुझे मुझे क्या पता था कि कॉफ़ी बनाना इतना मुश्किल है। आह, वो कॉफ़ी बनाते हुए रोते हुए कहती है। लेकिन दूसरी तरफ जिया को यूं तंग करके ताई को बहुत मज़ा आ रहा था, और जिया की एक और कमज़ोरी इसके हाथ लग गई थी। ये कि जिया खाना खाना तो जानती है, लेकिन बनाना नहीं। अब ताई इसकी कमज़ोरी का भरपूर फ़ायदा उठाने वाला था। ताई इसकी बुरी हालत देखकर उसे जल्दी घर भेज देता है, लेकिन घर में जिया के लिए एक और सरप्राइज तैयार था। जैसे ही जिया घर पहुंचती, जेके की माँ फौरन इसके पास आती हैं। ओ जिया, मेरी बच्ची, बहुत अच्छा किया। क्या तुम जल्दी घर आ गई? आज जेके के कुछ मेहमान आ रहे हैं और इन्हें घर का खाना खाना है। तो आंटी, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? कुक से कह दे कि वो आपकी मदद कर देंगे, वो सोफे पे बैठे हुए कहती है। ये लो पानी पी लो। वो जिया को पानी का गिलास देती है और उसके सामने बैठ जाती है। थैंक यू, वो पानी का गिलास पकड़ते हुए कहती है। एक्चुअली आज चूचू की तरफ बिजनेस डिनर है, इसलिए आज सारे कुक और शेफ को ताई ने चूचू की तरफ भेज दिया है। वो परेशानी भरे अंदाज में कहती हैं। क्या? अब आप अकेली ये सब कैसे मैनेज करेंगी? वो हैरान हो जाती है। मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम हो ना। इसलिए तो ताई ने आज तुम्हें काम से जल्दी फ्री कर दिया, ताकि तुम मेरी मदद करवा सको। ओह, इसलिए इस उल्लू के पट्टे ने मुझे घर जल्दी भेज दिया, और मुझे लगा कि मुझे इतना जलील करके उसे बुरा लगा होगा। एक पल के लिए लगा कि इसको मुझ पे शायद रहम आ गया था, लेकिन इसने अब तो घर में भी मेरे काम डबल करने का सोच लिया है। कुछ करो जिया, वरना ऑफिस के बाद वो यहाँ भी तुमसे ही काम करवाएगा, और एक दिन मैं सिर्फ एक मलाजमा बन के रह जाऊंगी। वो मन ही मन में कहती है। क्या सोच रही हो जिया? कुछ नहीं आंटी, मैं चेंज करके आती हूँ। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? तुम इस दिन बता रही थी कि तुम्हारी कुकिंग ताई से अच्छी है। खाना? आंटी, वो मुझे खाना बनाना नहीं आता, और प्लीज़ मुझे कुकिंग से दूर ही रखें। मैं कोई नौकर नहीं हूँ। मैंने तो कभी अपने घर में काम नहीं किया था। लेकिन तुम उस दिन कह रही थी ना कि मैंने इस दिन आपसे झूठ कहा था। झूठ? ये तुम क्या कह रही हो जिया? तुम और झूठ? वो हैरान हो जाती है और मजीद कुछ कहे बगैर परेशान के अंदाज में किचन की तरफ चल पड़ती हैं। ओह, यकीन नहीं आ रहा, जिया जैसी मासूम सी लड़की झूठ भी बोलती होगी, और मैंने इसके बारे में जाने क्या क्या सोच लिया था। मुझे एक पल के लिए लगा कि ये ताई से कहीं ज्यादा जेके का ख्याल रख सकती है। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। मैं कितनी गलत थी। वो अपनी मुट्ठी पर हाथ रखती हैं। अगर जेके को जरा भी भनक लग जाती कि मैं ताई के बारे में क्या सोच रही हूँ, वो तो। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कैसे मैं ऐसा सोच सकती हूँ? ताई की जगह कोई और आ सकती है। मैं अपने बच्चे को कैसे इतनी बड़ी तकलीफ दे सकती थी? थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू साफ करती हैं। वो अकेले ही खाना बनाने लगती हैं, और जिया आराम से अपने कमरे में जाकर लंबी तान कर सो जाती है। जेके की माँ खाना बनाते हुए बार बार घड़ी की तरफ देखती हैं। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि जिया खाना नहीं बनाए तो कम से कम
इनकी मदद करने आएगी। लेकिन सब कुछ इनकी तवक्कुआत के बरअक्स हो रहा था, और आज इन्हें अफ़सोस हो रहा था कि जिया के बारे में वो क्या सोचती थी, लेकिन वो क्या निकली।